दोस्तों फिर से आप लोगों के पास ये सीरीज़ लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है सिनोनिम्स का। तो आप लोग लेकिन सब्सक्राइब कर दिया करिएगा तो और अच्छे अच्छे सीरीज़ लेके आपके सामने आएंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले बता चुके हैं इससे पहले 2 वीडियो में कि किस तरीके से कोई लर्न करना है, फिर भी मैं एक बता देता हूँ। देखिए जहाँ जहाँ पे देखिए 1 2 3 4 करके है ना नंबर, ये सारे जो वहाँ पे वर्ड्स लगने वाले हैं इस कहानी में वो सारे हिंदी का नीचे में 1 2 करके लिखा हुआ ये देखिए, है ना। एक में दशक, 2 में महासागरीय भूकंप, तो एक में जो डिकेड लिखा हुआ तो उसकी जगह दशक होगा, 2 में जो सुनामी लिखा हुआ उसकी जगह महासागर, है ना, कि जो भूकंप होती है इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सबसे पहले एक बार कहानी देख लेते हैं, उसके जगह जो सारे वर्ड्स लगे हैं तो इसको 2-3 बार कॉपी में लिख के रिवीजन कर लेना है, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए कहानी अगर बनाएंगे तो पढ़ेंगे तो इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। देखिए कई डिकेड्स यानी कई दशक बाद महासागरीय भूकंप। अब देखिए क्लेमिटी है, कैटेस्ट्रॉफी है, डिसास्टर आकर, तो ये 3 नंबर में देखिए क्या है, 3 नंबर में है आपदा, है ना। तो कई दशक के बाद महासागरीय जो भूकंप होती है जैसे कि आपदा आकर हमें क्या करते हैं, पॉन्डर करते हैं, यानी कि विचार करने, मतलब विचार करते हैं ना। इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हमें विचार करना या करने पर मजबूर कर दिया कि विश्व को, 5 नंबर में देखिए, विश्व को मिलाना, ब्लेंड मतलब मिलाना, है ना, मिलाना जाना चाहिए, जो कि तभी हम जो है ट्वेरिंग, जिग्नेटिक, आउटस्टैंडिंग या स्काई हाई बन सकते हैं। इसी तरह से देखिए ऐसी 8 नंबर देखिए क्या है, गठबंधन। 8 में जो भी वर्ड लिखा हुआ उसका अर्थ होता है गठबंधन। तो ऐसी गठबंधन से किसी भी देश पर, अब देखिए इसमें जो जितना भी वर्ड्स लिखे हुए हैं 9 नंबर में उसका हिंदी जो है क्या होगा, देखिए संदेह, है ना। तो 9 नंबर के पास चलते हैं। तो देश पर क्या है बताइए 9 में क्या था, तो 9 में था संदेह, है ना, निश्चित डाउट मतलब संदेह। तो देश पर जो है संदेह नहीं रहेगा, तथा फिर 10 नंबर में देखिए कमज़ोर, तो कमज़ोर देश के लोग भी, फिर देखिए 11 नंबर में क्या है, चंचल, है ना, चंचल। देखिए ये जितने भी वर्ड हैं चाहे फिकल है, अनस्टेबल है, तो चंचल रहेंगे क्योंकि उस देश को एक दूसरे के, अब देखिए अलाइंस, 12 में देखिए अलाइंस वफादारी, है ना, अलाइंस या लॉयल्टी ये सब का मतलब होता है वफादारी, है ना। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, वफादारी पर मिसगिविंग। 13 नंबर में देखिए मिसगिविंग का मतलब क्या होता है, संदेह, है ना, मिसगिविंग का मतलब संदेह। तो देखिए 13 नंबर में मिसगिविंग नहीं रहेगा, तब हम मिलजुल कर छोटी क्लेमिटी का मतलब 14 नंबर देख लीजिए क्या होता है, आपदा। क्लेमिटी मतलब क्लेमिटी पर देखिए 15 नंबर में क्या है, 15 नंबर में है विजय प्राप्त करना या चढ़ना। तो क्लेमिटी पर मतलब चढ़ना या उस पर क्या करना है, देख लीजिए विजय प्राप्त करना, तो विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कैटेस्ट्रॉफी, तो देश नहीं जानता सिवाय इसके, तो कैटेस्ट्रॉफी का मतलब है तो 16 में आपदा को नहीं जानता है सिवाय क्या, द अर्थ, है ना, तो अर्थ तो जानते भी होंगे। इसी तरह से देखिए जो अपनी एक्सिस पेलोट इमेजिनरी लाइन पे घूम रही है उस पर जो है स्क्रैम्बल करना है, लेकिन हम लोग इसे कई एक्सेल बार पेन या सॉफ्ट में बांट दिए हैं। यही कारण है कि अमेरिका में जहाँ इक्वेट इम्पल्स सफिशिएंट या कॉसिपियस साधन है, डिजास्टर्स से उबरने के लिए अपने नागरिक पर उसे लीवी इम्पोज टैक्स या चार्ज लगाना पड़ता है। इसके बावजूद दूसरे देश को भी उस देश मतलब उस समय इंटरवेन, देखिए 24 में क्या है, इंटरवेन, हस्तक्षेप करना, है ना, तो करना पड़ता है। ये बात जो है हॉरी एज वेरी ओल्ड लोगों को ज़्यादा समझ में आती है। तो देखिए हॉरी 25 नंबर में देख लीजिए, बड़े बुजुर्ग या सफ़ेद बाल वाले को ज़्यादा समझ में आते हैं। देखिए इस तरीके से कहानी एक बार हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, उसको अलग करके 1-2 बार लिख के अच्छे से 2-4 बार रिवाइज करिएगा तो मेरे ख्याल से दिमाग में छप जाएगा। और इसमें जितने भी वर्ड्स हैं ना ये सारे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके, छोटे से बड़े, और ये
लर्न कर लेते हैं तो फिर आपको एस एन ओ एन टो की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नमस्कार।